90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं इसका जवाब 300 साल पुरानी कहानी में छुपा है? चलो आपको उस समय ले चलता हूँ जब ना स्टॉक मार्केट था, न चार्ट थे और न कोई इंडिकेटर। और यहीं से शुरू होती कैंडलस्टिक की असली कहानी। बहुत साल पहले जापान में राइस का व्यापार सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस था। लोग राइस खरीदते थे, बेचते थे और उसी से अपना इनकम कमाते थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी कि राइस की कीमत हर दिन बदलती रहती थी। कभी अचानक प्राइस ऊपर चला जाना, कभी अचानक नीचे गिर जाना, जिससे ट्रेडर हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे कब बाय करना और कब सेल करना है। अगर कोई ट्रेडर जल्दी बाय कर लेता तो प्राइस गिर जाता और उसे लॉस हो जाता, और अगर कोई सही समय पर सेल नहीं कर पाता उसका प्रॉफिट निकल जाता। मतलब हर दिन अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन और डर का माहौल देता। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि मार्केट आखिर चलता कैसे है और प्राइस बार बार ऊपर नीचे क्यों होता है। इसी समय एक ट्रेडर सामने आता है जिनका नाम था मुनीसा होमा। लेकिन वो बाकी ट्रेडर जैसा नहीं थे। जहां बाकी लोग सिर्फ प्राइस को देकर डिसीजन लेते थे, वही होमा मार्केट की गहराई से समझने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर मार्केट ऐसा बिहेव क्यों करता है और इसका पीछे क्या रीजन है। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की। उसने देखा कि मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलता, बल्कि मार्केट की इमोशन से चलता है। जब प्राइस बढ़ता है तो लोग लालच में आकर ज़्यादा खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि अभी और ऊपर जाएगा और वो बिना समझे बाय कर लेते हैं। और जब प्राइस गिरता है तो वही लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब और नीचे जाएगा और वो पैनिक में आकर सेल करने लगते हैं, चाहे वो सही डिसीजन हो या गलत। यही से हुमा को एक बहुत बड़ा ट्रुथ समझ में आया। मार्केट का असली गेम फियर और ग्रीड का है। उसने समझ लिया अगर इंसान की इमोशन को समझ लिया जाए तो मार्केट को समझना आसान हो सकता है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि अब वो मार्केट को गेस के नहीं कर रहे थे, बल्कि मार्केट को समझ रहे थे। और यहीं से शुरू हुई कैंडलस्टिक की कहानी। लेकिन असली कंसेप्ट क्या था और ये कैसे बना, वो हम अगले पार्ट में समझेंगे।